नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद रईस .247 में। साथियों, आज हम पार्ट 4 देखेंगे। इसके पहले हमने पार्ट 3, पार्ट 2 और पार्ट 1 देखा था, जिसमें मैथ को जीरो लेवल से स्टार्ट किया था। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम पार्ट 4 पढ़ेंगे, जिसमें भिन्न पढ़ेंगे, और भिन्न को इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं। अगर बात परिभाषा की करें तो किसी तत्व के निश्चित हिस्से को भिन्न कहते हैं। भिन्न का मान कभी भी एक से अधिक नहीं हो सकता। इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, जैसे 1/2 लिखा है। अगर इसको हम हल करेंगे तो 0.5 या 0.5 आएगा। चलिए इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे 1 को 2 से अगर भाग करते हैं तो पॉइंट बढ़ाएंगे और यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 2 को 5 बार में ले जाएंगे और 10, जिसमें हमारा उत्तर आया 0.5। अर्थात भिन्न का मान कभी भी एक से अधिक नहीं हो सकता। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। भिन्न के मुख्य रूप कितने हैं? अर्थात भिन्न को मुख्य रूप से 2 प्रकार में बांटा गया है। पहला है साधारण भिन्न और दूसरा है संयुक्त भिन्न। मित्रों, अगर बात करें भिन्न को कितने प्रकार से बांटा गया है, तो भिन्न को 3 प्रकार से बांटा गया है। पहला उचित भिन्न, दूसरा अनुचित भिन्न और तीसरा हमारा है मिश्रित भिन्न या संयुक्त भिन्न। संयुक्त भिन्न, साधारण भिन्न में ही हमारे ये 2 पार्ट आ जाते हैं, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न। अगर हम उचित भिन्न की बात करें तो इसमें अंश बड़ा होता है, जैसे 5/4। अगर बात अनुचित भिन्न की करें तो इसमें अंश छोटा होता है, जैसे 4/5। और अगर बात संयुक्त भिन्न की करें तो 1 सही 4/5। हम कह सकते हैं इसमें एक पूरी संख्या होगी और एक भिन्न होगा। अब हम सभी भिन्नों को विस्तार से पढ़ेंगे। साधारण भिन्न को, जैसे कि साधारण भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदलना। साधारण भिन्न हमारा हो गया 7/2। इसे अगर हम संयुक्त भिन्न में बदलेंगे तो 3 सही 1/2 होगा। अब देखते हैं इसमें साधारण भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदलने की प्रक्रिया क्या होगी। तो हम 7 में 2 को भाग देंगे, 2 3 6, हमारा शेषफल 1 आया। मित्रों, इसको जो हमारा भागफल आया है इसको हम यहाँ लिखते हैं, और जो शेषफल आया है इसको अंश में लिखते हैं, और जिससे भाग करते हैं उसको हर में लिखते हैं। नीचे देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको आप नोट में समझिएगा। केवल उन्हीं साधारण भिन्नों को संयुक्त भिन्न में बदला जा सकता है जिनका अंश उनके हर से बड़ा हो। अर्थात अंश बड़ा हो उनके हर से। इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझें, जैसे 7/2। मित्रों देखिएगा, इसमें अंश इसके हर से बड़ा है। इसको हम बदलते हैं। अगर 2 से भाग देते हैं तो 2 3 6, 1 बचा। 3 को हम ऐसे ही लिख देंगे पूरी संख्या, और हमारा शेषफल ये अंश में हो जाएगा और 2 हर में हो जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 3 × 2, मित्रों इस हर का गुणा 3 में करेंगे और 1 को जोड़ देंगे, बटे में हर को ऐसे ही लिख देंगे। मित्रों, इसको हम सॉल्व करते हैं तो 3 दूनी 6, 1 7, अर्थात निष्कर्ष 7/2 आ रहा है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं संयुक्त भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। संयुक्त भिन्न, जैसे 7 सही 2/3। मित्रों, इसको साधारण भिन्न में बदलने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। हम जैसे हर का 7 में गुणा करेंगे और फिर 2 उसमें जोड़ देंगे, जैसे कि 3
गुणे 7 प्लस 2/3। इसको हम सॉल्व करते हैं तो 7 3 21 और प्लस 2 3 24/3। मित्रों आगे देखिएगा नोट, भिन्न को सदैव साधारण भिन्न के रूप में हल किया जाता है, संयुक्त भिन्न हो तो हल नहीं किया जाता। संयुक्त भिन्न को हल करने से पहले साधारण भिन्न में बदल लेते हैं, जैसे 5 सही 4/5 ये हमारा संयुक्त भिन्न है और गुणा करते हैं 5 से। अगर इसको हल करने की बात करें तो सबसे पहले हम 5 को गुणा करेंगे 5 से और 4 जोड़ेंगे और बटे 5 करेंगे, फिर गुणा करेंगे 5 से। अब मित्रों यहाँ हम डायरेक्ट 5 से 5 को ना काट के इस संयुक्त भिन्न को हम सबसे पहले साधारण भिन्न में बदले हैं, जैसे 5 गुणे 5 25 और 4 29 अर्थात 29/5 गुणे 5 को ऐसे ही उतार लेंगे। 5 से 5 कट जाएगा और हमारा इसका उत्तर 29 आ जाएगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और भिन्नों का जोड़ व घटाव। भिन्नों का जोड़ व घटाव देखते हैं। जब हम भिन्न को जोड़ते हैं और घटाते हैं तो हमारे सामने दो प्रकार की स्थितियाँ बनती, जैसे दिए गए सभी भिन्नों का हर आपस में बराबर होता है, जैसे 3/2 प्लस 4/2। इसमें दोनों के हर आपस में बराबर है, या दिए गए भिन्नों के हर आपस में बराबर नहीं होते, जैसे 3/5 प्लस 3/2। मित्रों हम सबसे पहला नियम देखते हैं, दिए गए सभी भिन्नों के हर आपस में बराबर होते हैं। अगर ये स्थिति हो तो हम क्या करेंगे, जैसे 7/3 धन 2/3 दिया हो तो हम हर को ऐसे ही उतार लेंगे /3 और अंश को आपस में जोड़ लेंगे, जो कि 9/3 आ गया। और इसको और सरल करते हैं तो बराबर 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 त्रिका 9। अब अगर दूसरा क्वेश्चन 2 सही 3/2 धन 5 सही 2/3 धन 4 सही 3/2 दिया है, तो मित्रों इन सबके बीच में हम धन लगा सकते हैं अगर कोई चिन्ह नहीं लगा है तो। अब हम नियम नंबर 1 की बात करें तो दिए गए सभी भिन्नों के हर अगर आपस में बराबर हो तो, जैसे 7/3 धन 2/3। इस स्थिति में हम हर में जो संख्या है उसको एक बार लिखेंगे अगर समान है तो, और अंश को आपस में जोड़ लेंगे। 7 धन 2 बराबर 9/3। मित्रों अब नियम नंबर 2 देखेंगे, जो कि कह रहा है दिए गए सभी भिन्नों के हर आपस में बराबर ना हो, अर्थात इन स्थितियों में हम क्या करेंगे तो, जैसे 3/2 प्लस 4/3। अब हम सबसे पहले इन 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, जैसे 2 3 का एलसीएम लेंगे तो 2 एक बार में जाएगा और 3 को ऐसे ही उतार लेंगे। अब 3 1 1 2 3 का मित्रों एलसीएम 2 गुणे 3 अर्थात 6, हमारा 6 आ गया। तो हम 6 को हर में ऐसे ही लिख लेंगे। अब देखेंगे कि 2 6 से कितनी बार में कट रहा है, 3 बार में, 2 3 6, तो यहाँ 3 ऐसे ही लिख लेंगे और इस अंश को इस 3 से गुणा कर लेंगे और चिन्ह बीच में जो यहाँ लगा है इसको बीच में लगा लेंगे। यही प्रक्रिया अब इसमें अपनाएंगे। 3 6 से 2 बार में कट रहा है तो यहाँ 2 लिख लेंगे और यहाँ लगा लेंगे गुणा का चिन्ह और फिर 4 को ऐसे ही लिख देंगे। इसको सॉल्व करने पर 3 गुणे 3 बराबर 9 और धन 2 गुणे 4 बराबर 8/6 आएगा। इसको जो हम हल करेंगे तो 8 और 9 17
17/6, 17/6 आ जाएगा। अगर हमारे हर असमान हो, अर्थात हर अगर समान ना हो, इसको सॉल्व करने की सबसे आसान ट्रिक, जैसे अगर 2/3 गुणे 1/2 दिया है, इसके हर समान नहीं है, तो हम इनका कैंची गुणा कर देते हैं। जैसे 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 गुणे 2, बीच में धन लगा तो धन का चिन्ह लगाएंगे, और 3 को 1 से गुणा करेंगे, 3 गुणे 1, और हर का आपस में गुणा कर देंगे, जैसे 3 गुणे 2। इसको हम हल करेंगे तो 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, अर्थात 4 3 7 हमारा अंश में आएगा, और हर में 3 दूनी 6, हर में 6 आ जाएगा। मित्रों, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भिन्नों का गुणा। जैसे a/b गुणे c/d बराबर a गुणे c/b गुणे d, अर्थात अंश का अंश में गुणा हो जाएगा, हर का हर में गुणा हो जाएगा। अब अगर भिन्नों का भाग देखें तो a/b भागे c/d बराबर a/b, और इस दूसरे वाले को हम पलट कर लिख देंगे, जैसे d/c। इस तरीके से लिख सकते हैं। या भाग करने का एक विधि और है, जैसे a/b भागे c/d है, तो इनका हम कैंची गुणा कर सकते हैं, जो कि हमारा a गुणे d/b गुणे c हो जाएगा। मित्रों, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि है ऋणात्मक भिन्नों को संयुक्त भिन्न में नहीं बदला जा सकता। जैसे -13/5 दिया है, ये हमारा ऋणात्मक भिन्न है। अब इसको हम संयुक्त भिन्न में नहीं बदल सकते, अर्थात इसको हम -2 सही 3/5 में नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि जब हम इसको हल करेंगे तो 5 दूनी 10, अर्थात -10 धन 3/5 आएगा, जिसे हम और आसान करेंगे या और ज़्यादा हल करेंगे तो -7/5 आ जाएगा, जो कि हमारे इससे मैच नहीं हो रहा है। तो हम ऋणात्मक भिन्न को संयुक्त भिन्न में नहीं बदल सकते। मित्रों, आज का वीडियो हमारा इतना ही रहेगा। अगले वीडियो में हम बोर्ड मास और बी बोर्ड मास का नियम पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप मैथ सीखना चाह रहे हैं तो बिना उसके आप मैथ नहीं सीख सकते, क्योंकि हर एक समीकरण और हर स्टेप में बोर्ड मास का यूज़ होता है।